नमस्कार। मैं प्रोफेसर अर्चना त्रिपाठी। आज का जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी असेसमेंट एंड कप्पा कोएफिशिएंट। इसका जो मुख्य रूप से यूज जो लैंड सेट इमेजरी होती है उसमें हम विभिन्न एल्गोरिथम का यूज करके लैंड यूज का जो लैंड कवर का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो उसकी एक्यूरेसी नापने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको नापने की कई मेथड्स हैं। जैसे हमने विभिन्न एल्गोरिदम का यूज करके हमने लैंड यूज का को विभिन्न क्लासेस में क्लासीफाई किया, तो उसका जो थीमेटिक मैप उसको लेकर के हम फील्ड में जा करके देख सकते हैं कि ये जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या गलत है। दूसरा है कि मेथड के हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाई, उसमें रोज होती हैं और कॉलम होते हैं। जो रोज होती है, रोज में जो एल्गोरिदम का जो क्लासेज होता है, एल्गोरिदम के द्वारा जो जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर है, विभिन्न प्रकार के जीआईएस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो हम क्लासेज करते हैं उनको शो करते हैं। और जो कॉलम होता है, कॉलम में हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, रेफरेंस पॉइंट लिए, और उन रेफरेंस पॉइंट को आधार पे हमने उनकी उसका जो क्लासिफिकेशन किया कि वो उससे हम उसकी एक्यूरेसी हमको नापनी होती है, तो वो ग्राउंड ट्रुथ क्लासेस कहलाता है। तो वो आपका कॉलम में शो होता है। तो ईच इसमें लिखा ईच कॉलम डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग ग्राउंड ट्रुथ क्लासेस इज एन आइडेंटिकल ऑर्डर। और जो रो होता है, रो में हम क्लासिफिकेशन जो विभिन्न एल्गोरिदम से करते हैं वो इसमें दिखाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, और ये जो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें कई वेज हैं जिनके द्वारा एरर आ जाती है। जैसे हमने डेटा को लिया, उससे डाटा को प्राप्त करने में कुछ एरर आ गई, उसकी प्रोसेसिंग इमेजरी है उसकी, उसमें कुछ एरर आ गई। रास्टर से वेक्टर में कन्वर्ट करते उसमें कुछ आ गई, वेक्टर टू रास्टर में, तो उसमें भी कुछ एरर आ जाती है। और इस प्रकार से विभिन्न सोर्सेज से जो एरर आती है, तो उन एरर्स के कारण जो हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है वो सही नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन का एक अधिकतर पीजी का एमए का फोर्थ सेमेस्टर में क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ गिवन कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट ओवरऑल एक्यूरेसी, प्रोड्यूसर्स एक्यूरेसी, यूजर्स एक्यूरेसी एंड कोएफिशिएंट ऑफ कप्पा। तो इसमें जो रेफरेंस डाटा जो हमने विभिन्न जो पॉइंट्स लिए हैं इसकी एक्यूरेसी को मापने के लिए, तो हमने बिल्टअप एरिया में करीब इतने पॉइंट्स लिए हैं, एग्रीकल्चर एरिया में इतने ग्राउंड ट्रुथ के पॉइंट लिए हैं, फॉरेस्ट में ये लिए हैं, और वाटर बॉडी में ये पॉइंट्स लिए हैं। ये जो है ना, ये विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम यूज करके ये इसके बिल्टअप एरिया का क्लासिफिकेशन है, ये एग्रीकल्चर का है, ये फॉरेस्ट का, ये वाटर बॉडी का है। तो इस प्रकार से एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई जाती है। अब इसको हमें सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में इसके जो डायगोनल पॉइंट हैं 80 है, 50 है, 100 है, 220 है, इसका बहुत यूज है कैलकुलेशन में, चाहे एक्यूरेसी को मापने में। इसका टोटल करते हैं, जैसे 80 में 50 को जोड़ा 130 में 100 को जोड़ा 230, 20 को जोड़ा 250 आ गया। इसके बाद इसकी जो रोज होती हैं, रोज का टोटल किया जाता है। जैसे 80 में 5, 5 में 15, 15 में 10 को जोड़ा। इसी एग्रीकल्चर का भी रो का टोटल किया जाता है, फॉरेस्ट का भी रो का टोटल किया जाता है, और वाटर बॉडी का भी टोटल किया जाता है। फिर इसके बाद हम कॉलम वाइज टोटल इसके करते हैं। 80 में 5 को जोड़ा 85, और 10 को जोड़ा 95। तो यहाँ पे हमने ये सॉल्यूशन किया है, तो इसमें हमने इसको ऐड किया है। 80 में ये सब 80 में इसको पहले रो वाइज हमने टोटल किया है, तो रो वाइज टोटल से 110 वैल्यू आई है। 80 में 5, 5 प्लस 15, 15 प्लस 10, तो इसकी टोटल वैल्यू 10 आई है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 50 प्लस 5 बराबर 55 हो गया। फॉरेस्ट को हमने यहाँ पे ऐड किया, तो 10 में 100 को जोड़ा 110 प्लस 120 बराबर 230 हो गया। इसी प्रकार से वाटर बॉडीज को 20 प्लस 5 बराबर 25 हो गया। इसी प्रकार से हमने कॉलम वाइज टोटल किया, 80 प्लस 90 प्लस 5 95 हो गया, 50 प्लस 5 बराबर 55 हो गया। फॉरेस्ट का 100
प्लस 15 प्लस 5 120 हो गया। इसी प्रकार वाटर बॉडी का 120 प्लस 10 130 प्लस 20 150 हो गया। तो हमने ये करके इस प्रकार से इसका हमने टोटल निकाला। इसके पास रोज का टोटल करके टोटल हमने रेफरेंस पॉइंट जो लिए थे इसकी क्लासिफिकेशन ऐड करने की, तो इसके टोटल रेफरेंस पॉइंट ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी अब प्रोसेस आता है, जब हमने सबको टोटल कर लिया, टोटल करने के बाद प्रोसेस आता है कि इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी कैसे निकाली जाती है। तो ओवरऑल एक्यूरेसी निकालने का जो फॉर्मूला है, तो सिंपली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। तो हमने जो अभी जो करेक्ट क्लासेस का मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल वैल्यू, जो अभी हमने इसकी जो डायगोनल वैल्यू थी अभी इसको ऐड किया था, 80 में 50 को जोड़ा, 50 में 100 को जोड़ा और 20 को जोड़ा, तो 250 करीब आई थी। इसकी 250 आपकी डायगोनल वैल्यू हो गई और टोटल डिफरेंस पॉइंट 420 है। तो ओवरऑल एक्यूरेसी में हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ ऑल डायगोनल वैल्यूज में टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को इसमें डिवाइड करेंगे, तो और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए, तो 59.5 हमारी आ गई ओवरऑल एक्यूरेसी। मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन किया है उसकी एक्यूरेसी आई 59.5%। अब इसके बाद निकाली जाती यूजर एक्यूरेसी। यूजर एक्यूरेसी निकालने का जो मेथड है, इसमें यूजर एक्यूरेसी निकालते हैं जो क्लासिफिकेशन वाइज निकालते हैं। जो हमने लैंड यूज लैंड कवर का एरिया को जैसे हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, एल्गोरिथम कह रही है, बिल्टअप एरिया है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है और वाटर बॉडी है। तो इनका अलग अलग यूजर एक्यूरेसी निकालते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है कि नंबर इन डायगोनल सेल और एरर मैट्रिक्स, कि जो डायगोनल सेल है उसकी उसमें बिल्टअप एरिया के डायगोनल सेल में क्या वैल्यू है, एग्रीकल्चर के डायगोनल सेल में क्या वैल्यू है, फॉरेस्ट की डायगोनल सेल में क्या वैल्यू है और वाटर बॉडी की डायगोनल सेल में क्या वैल्यू है। और नंबर इन रो टोटल, जो रो है, रो का जो टोटल है वो हम निकालेंगे। तो ये तो हो गई यूजर्स एक्यूरेसी। इसी प्रकार से इसमें एक प्रोड्यूसर एक्यूरेसी निकाली जाती है। तो प्रोड्यूसर एक्यूरेसी में क्या करते हैं कि इसमें हम जो डायगोनल वैल्यू होती है, डायगोनल वैल्यू में हम नंबर ऑफ कॉलम को टोटल करते हैं, इसमें कॉलम का। तो जिसमें ये हमारा जैसे कि हमारी दे रखी है बिल्टअप एरिया की डायगोनल वैल्यू 80 है, कॉलम का टोटल आपका 95। जैसे हम इसको दिखाएंगे आपको, ये यहाँ पे इसका डायगोनल वैल्यू 80 है, कॉलम का टोटल 95 है। इसकी डायगोनल वैल्यू 50 है, इसका कॉलम का टोटल 55 है। इसकी डायगोनल वैल्यू 100 है, इसकी कॉलम का टोटल 120 है। इसी प्रकार से इसकी डायगोनल वैल्यू 20 है, इसका कॉलम का टोटल आपका 150 है। तो हम प्रोड्यूसर एक्यूरेसी भी कॉलम के आधार पे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे डायगोनल वैल्यू 80 है, बिल्टअप एरिया को 95 की टोटल कॉलम से हमने डिवाइड किया तो 84.21 आ गया। इसके बाद एग्रीकल्चर की जो डायगोनल वैल्यू 50 थी और 50 में टोटल जो कॉलम का टोटल 55 इससे डिवाइड किया तो 90.90 आया। फॉरेस्ट का 100 में 120 को डिवाइड किया तो 83.33 आया। और वाटर बॉडी में की जो डायगोनल वैल्यू 20 थी, इसको 150 से डिवाइड किया तो 13.33। तो सबसे ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हमने 150 वाटर बॉडी में रेफरेंस पॉइंट लिए थे। तो इस प्रकार से इसकी डायगोनल वैल्यू, तो इसको हम जब देखते हैं कि जो एक्यूरेसी प्रोड्यूसर एक्यूरेसी है, अगर हम बिल्टअप एरिया वाइज लेंगे तो सबसे अधिक एक्यूरेसी आपके एग्रीकल्चर में आई है, उसके बाद बिल्टअप एरिया में आई है, इसके बाद फॉरेस्ट में आई है, उसके बाद वाटर बॉडी में सबसे कम 13.33 आई। तो अब प्रोड्यूसर एक्यूरेसी निकालने के बाद ओमिशन एरर कितनी है, ओमिशन एरर आई है। तो ओमिशन एरर हम 100 में जो प्रोड्यूसर एक्यूरेसी होती है उसको हम माइनस करते हैं। तो जो हमारी बिल्टअप एरिया की आई थी एक्यूरेसी, जो प्रोड्यूसर एक्यूरेसी आई थी, तो 100 माइनस 84.21, तो इसमें बिल्टअप एरिया 15.79 ओमिशन एरर आई है। एग्रीकल्चर में 100 माइनस 90.90 तो 9.90 इसके ओमिशन एरर आई है। फॉरेस्ट के 100 में 83.33 हमने डिवाइड किया, जो हमने प्रोड्यूसर एक्यूरेसी निकाली थी, तो इसका है 16.77। इसी प्रकार वाटर बॉडी की 100 माइनस 13.33 तो 86.77। तो ये ओमिशन एरर हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद यूजर से एक्यूरेसी निकालते हैं।
यूजर्स एक्यूरेसी में नंबर इन टोटल, जो डायगोनल वैल्यू जो अभी हमने बताई थी, बिल्टअप एरिया की डायगोनल वैल्यू क्या थी, 80 थी, जो हमने इससे देखी थी। तो रो का जो टोटल क्या है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे ये है आपका रो का टोटल, तो इस 80 की जो डायगोनल वैल्यू है इसका रो का टोटल 110 से डिवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर की डायगोनल वैल्यू आपकी 50 है, इसको 55 से डिवाइड करेंगे। फॉरेस्ट की डायगोनल वैल्यू 100 है, तो 100 को 230 से डिवाइड करेंगे। और वाटर बॉडी की डायगोनल वैल्यू 5 है, तो 25 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये यूजर्स एक्यूरेसी निकालने के लिए, यूजर्स एक्यूरेसी में नंबर इन डायगोनल सेल ऑफ एरर मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई नंबर इन रो टोटल। तो बिल्टअप एरिया का 80 इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे, 110 से जो टोटल नंबर रो टोटल से हमने इसको डिवाइड किया तो 72.72 आया है। एग्रीकल्चर का जो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 55 तो बराबर 90.90 आ गया। फॉरेस्ट की जो डायगोनल वैल्यू 100 उसको 230 से डिवाइड किया तो इसका आया 43.47। वाटर बॉडी का जो टोटल था 200 से डिवाइड किया तो 50.25 आ गया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमने प्रोड्यूसर एक्यूरेसी निकाली थी उसमें क्या तो यूजर्स एक्यूरेसी में सबसे अच्छी एग्रीकल्चर की आई है, उसके बाद वाटर बॉडी का आया है, उसके बाद आपका बिल्टअप एरिया का आया, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया का। तो इसके बाद जो हमने तो इसके बाद निकाली जाती कमीशन एरर। तो कमीशन एरर क्या है, बिल्टअप एरिया का 100 माइनस 72.72 27.28 आई इसकी कमीशन एरर। एग्रीकल्चर की आई 100 माइनस 90.99 आई कमीशन एरर। फॉरेस्ट का 100 माइनस 43.47 जो हमने अभी जो है वैल्यू निकाली थी यूजर एक्यूरेसी, तो उससे इसको घटाया तो 56.53 आया। वाटर बॉडी में 100 में माइनस 80 को घटाया तो 20% कमीशन एरर आया। अब इसको जब हमने कमीशन एरर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल एक्यूरेसी निकालने के लिए कप्पा कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। तो कप्पा कोएफिशिएंट एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके द्वारा हम ओवरऑल एक्यूरेसी निकालते हैं कि वो ओवरऑल एक्यूरेसी आपकी सही या गलत है। तो द खाट एंड कोहेरेंस कप्पा कोएफिशिएंट इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर। दिस स्टैटिस्टिक इज स्पेशली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल एंड सेट ऑफ फील्ड सर्वेड सैंपल पॉइंट। प्रेडिक्टिव मॉडल में जो हमने विभिन्न एल्गोरिदम को यूज करके हमने जो रिमोट सेंसिंग जीआईएस, जो जीआईएस का सॉफ्टवेयर से जो हमने क्लासिफिकेशन किया है लैंड यूज लैंड कवर का, वो क्लासिफिकेशन प्रेडिक्टिव मॉडल के वो सही है या गलत है, उसके जो फील्ड सर्वे का जो सैंपल पॉइंट है उसके आधार पे ये प्रेडिक्टिव मॉडल सही है उसकी एक्यूरेसी नापने के लिए हम इसको कप्पा कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू टेस्ट एवरी, क्योंकि हम हर एक पिक्सल का, क्योंकि जो इमेजर होती है वो पिक्सल से बनी होती है, प्रत्येक पिक्सल का तो हम क्लासिफिकेशन को हम नहीं निकालने का मतलब एक्यूरेसी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और उनके आधार पर हम क्लास की जो जो हमारा जो क्लास की जो वैल्यू होती है, जो प्रेडिक्टिव मॉडल होता है, इसके आधार पे हमने विभिन्न जैसे बिल्टअप एरिया है, आपका फॉरेस्ट है, वाटर बॉडीज हैं, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया है तो प्रेडिक्टिव मॉडल हमारा सही है या गलत है उसकी एक्यूरेसी नापने के लिए इसका हम यूज करते हैं कप्पा कोएफिशिएंट का। तो कप्पा कोएफिशिएंट में क्या होता है, वही हमने बताया था कि इट इज ए मेजर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ और एक्यूरेसी बिटवीन द रिमोट सेंसिंग डिराइव्ड क्लासिफिकेशन मैप एंड द रेफरेंस डाटा। तो इसमें हमने जो विभिन्न एल्गोरिथम को यूज करके जो क्लासिफिकेशन मैप तैयार किया है और जो ग्राउंड ट्रुथ क्लासेस जो हमने ग्राउंड ट्रुथ से जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिए हैं उनके आधार पे हम एक्यूरेसी का मेजर करते हैं। इसकी वैल्यू कप्पा की वैल्यू अगर 0.8 आती है तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो गुड क्लासिफिकेशन कहलाता है। अगर 0.4 आती है तो कहलाता है पुअर क्लासिफिकेशन। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके आधार पे हम कप्पा कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। तो ये हमने वही है वो हमने जो ले लिया था, इसमें जो ये बिल्टअप एरिया है इसका कॉलम का टोटल है, एग्रीकल्चर का कॉलम का टोटल है, फॉरेस्ट का कॉलम का टोटल 120 है, वाटर बॉडी का कॉलम का टोटल 150 है। इसी प्रकार से रो का टोटल कर लिया 110, एग्रीकल्चर का ये टोटल 55 है, फॉरेस्ट का 230 आया रो का टोटल, वाटर बॉडी का आया है आपका 25 है। तो इसके बाद टोटल रेफरेंस पॉइंट करीब 420 लिए थे इसकी एक्यूरेसी नापने के लिए।
अब क्या करना है कि इसका वो हमने जो इसका जो मुख्य यूज होता है, इसका डायगोनल वैल्यू होती है, हर एक की डायगोनल वैल्यू को टोटल किया था, तो इसकी डायगोनल वैल्यू हमने जो पहले कैलकुलेट की थी 250 है। तो अब कप्पा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कप्पा क्वेश्चन का। कप्पा क्वेश्चन बराबर एन ए माइनस बी एन स्क्वायर माइनस बी। ये सबसे इजी फॉर्मूला, वैसे कई फॉर्मूला है, तो ये सबसे इजी फॉर्मूला समझने के लिए तो हमने इसका यूज किया है। एन का होता है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। जो एन, ये अभी टोटल नंबर सैंपल पॉइंट कितने थे, हमने जो टोटल रो को किया था, टोटल कॉलम को, तो 420 है। तो एन इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, ये हो गए एन। अब ए क्या होता है, ए द सम ऑफ आर डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल वैल्यू है, जो ये आपका 80 में 50 को जोड़ा, 50 में 100 को, 100 में 20 को, तो ये डायगोनल वैल्यू का सम कहलाता है आपका। ये डायगोनल वैल्यू का जो सम है आपका, वो कहलाता ए। ए ए द सम ऑफ द आर डायगोनल वैल्यू, जो आर जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, तो इसके टोटल कितना आया था हमारा 250। अब इसके अलावा बी, बी क्या है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन द ith रो टोटल एंड jth कॉलम टोटल। तो ये जो आई जो ये रो का टोटल है 110 इंटू 95 प्लस 55 इंटू 55 प्लस 230 इंटू 120 प्लस 25 इंटू 150 टोटल। तो ये आपका कहलाएगा, यहाँ पे ये आपका कहलाएगा बी, इसको नाम रखा है बी। तो ये सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन द ith रो इंटू जेथ कॉलम टोटल। रो की वैल्यू का जो टोटल है और कॉलम की वैल्यू का जो टोटल है, उसको मल्टीप्लाई पे करेंगे और फिर सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द वी। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है कप्पा क्वेश्चन को। तो ये देखो सॉल्व किया है, यहाँ पे सॉल्यूशन ये आपका है, ये सॉल्यूशन है। इसमें द सम ऑफ ऑल डायगोनल वैल्यूज, 80 में 50 को ऐड किया, 50 में 100 को प्लस 20 को, तो ये 250 आ गया। बी सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन द ith रो टोटल एंड jth कॉलम टोटल। तो हमने ये हमारी जो ये वैल्यू है, ये हमने आपको बताई था 150 इंटू 95, 55 प्लस 55 इंटू 55 प्लस 230 इंटू 120 प्लस 25 इंटू 150। तो ये टोटल वैल्यू निकाली हमने, ये देखिए 110 इंटू 95 प्लस 55 इंटू 55 प्लस 230 इंटू 120 प्लस ये आपकी रो की वैल्यू 25 इंटू 150। इसका ये टोटल, ये इसको इसी वैल्यू ये आई और इसका टोटल आया 44,825। तो ये टोटल वैल्यू बी की आई है। अब इसको इसका जो फॉर्मूला इसको इसमें रखा, एन की वैल्यू 420 हमने कैलकुलेट की थी, 420 टोटल रेफरेंस पॉइंट है ये, और ये देखिए टोटल रेफरेंस पॉइंट 4820 ये है, और डायगोनल वैल्यू आपकी टोटल कितनी आई थी 250। तो यहाँ पे 420 में इंटू ए, डायगोनल वैल्यू, ए का मतलब डायगोनल वैल्यू का टोटल 420 इंटू 250 आई। बी की वैल्यू भी हमने निकाला था कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आई थी 44,825। इसको इससे माइनस करेंगे, एन स्क्वायर है कि 420 इंटू 420, तो इसको 420 को मल्टीप्लाई किया, और बी इसी में सेम वैल्यू जो ऊपर है वो नीचे सेम वैल्यू 44,825 को इस पे रखेंगे। तो 420 में 250 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, और इसको अगर हम 420 इंटू 420 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 1,76,400। इसमें बी की जो वैल्यू से इसको माइनस किया तो हमारी वैल्यू आएगी 60,175। इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1,31,575। जब इस वैल्यू को इससे डिवाइड किया तो कप्पा ऑप्शन की वैल्यू आई 0.46। 0.46 में 100 को मल्टीप्लाई किया तो 46%। तो ये अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी क्या आएगी 0.4%। हमने आपको बताया था कि अगर 0.4 हमारा आता है रिजल्ट में, 0.4 आता है
और पॉइंट 8 आता है तो हमारा क्लासिफिकेशन गुड है, और पॉइंट 4 इज बिलो इज कंसिडर द पुअर। तो हमारी वैल्यू पॉइंट 4 मतलब इंटू 100 तो 40 करीब हो ही जाके 4.4 से, तो पुअर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ऊपर है। तो कहने का मतलब कि जो क्लासिफिकेशन में एल्गोरिथम से जो किया है जीआईएस का सॉफ्टवेयर यूज करके, तो वो क्लासिफिकेशन आपका इसमें गुड क्लासिफिकेशन नहीं है। इसको हम ये थोड़ा सा, ये पुअर से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन का रिजल्ट निकाल करके एक्यूरेसी का असेसमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।